हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि देख रहे हैं क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2.1, इसके कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट 1 बना चुके थे और पार्ट 2 जो है आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो बताना है तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से रह गया था वो बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। पार्ट 2 में वैल्यू फाइंड करना है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पहला है, देखो जो यूज हो रहा है वो मैंने लिख दिया है ताकि जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो कोस इन्वर्स एक्स के अंदर अगर माइनस होगा तो उसको कैसे करेंगे, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स लिखेंगे। सेक इन्वर्स के अंदर अगर माइनस होगा तो क्या लेंगे, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स लिख। और कॉट के खाली 3 में ऐसा होता है, 3 चीज़ों में ये जो मैंने लिखा है। और अगर साइन इन्वर्स एक्स के अंदर अगर माइनस है तो माइनस बाहर फेंक देगा, वैसे को वैसे रहे। कोसेक के अंदर भी है तो माइनस बाहर फेंक देगा। ठीक है, 10 के अंदर भी है तो माइनस बाहर फेंक देगा। जो चीज़ें हैं, जो पूरा निचोड़ है, जो इम्पोर्टेंट बिल्कुल बेहतरीन, वो मैं सब आपको लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो इस तरह ध्यान देंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन नंबर 11वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वें से है ये। हाँ, तो tan इन्वर्स 1 प्लस कोस इन्वर्स माइनस की 1/2। ठीक, माइनस की 1/2 प्लस साइन इन्वर्स माइनस की 1/2। इसका वैल्यू फाइंड करना। तो ध्यान देंगे, मैंने एक चीज़ अभी बताया, अभी तो जैसे इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो लिख देता हूँ एक बार, tan इन्वर्स 1 प्लस का कोस इन्वर्स माइनस 1/2 प्लस का साइन इन्वर्स माइनस 1/2। ध्यान दो, अब मैंने क्या चीज़ बताई है, मैंने बताई है कि देखो, इसीलिए मैंने ये सब लिख रहा है। देखो कोस इन्वर्स के अंदर माइनस है तो कैसे लिखा, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स लिख दिया। कोस इन्वर्स माइनस एक्स है तो इसी तरह देखो ये क्या है। अब देखो यहाँ पाई/4 की वैल्यू देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 10 इन्वर्स 1 क्या होता है, पाई/4। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो कि 1045 की भी वैल्यू होती है यही। ठीक है, तो यानी कि 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही ना होती है। तो ये इस तरह 10 इन्वर्स 1 यानी कि 1045 है, पाई/4, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा पाई/4। ठीक है, प्लस अब क्या है, अब इसमें क्या करूंगा मैं, पाई में से क्या करूंगा, माइनस कोस इन्वर्स 1/2 कर दूंगा, मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब देखो साइन के अंदर माइनस है, देखो साइन इन्वर्स माइनस 1/2 तो माइनस बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो मैं चुपचाप यहाँ माइनस निकाल लूँगा और वैसे का वैसे साइन रख दूँगा, साइन इन्वर्स 1/2 रख दूँगा। ठीक, अब ध्यान दो और आगे इसको और आगे बढ़ाओ, प्लस पाई माइनस, देखो कोस इन्वर्स 1 यानी कोस इन्वर्स 1 क्या है, 1/2, सॉरी कोस इन्वर्स 1/2 यानी कि क्या होता है, कहाँ पे 1/2 होता है, 60 में होता है, यानी कि पाई/3। ऐसे कह सकता हूँ कि कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2, इस तरह से। ठीक है, ये तो आपने 11th में पढ़ा था। ठीक है, ये आपको इस तरह से आपको 12th में है। तो यानी कि पाई/3, पाई का मतलब 180 है ना, तो 3 × 18, तो यानी कि 60 में 1/2 हुआ करता है, यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई/3। ठीक, अब यहाँ पे हाँ, साइन इन्वर्स 1/2 क्या होता है, ये होता है यानी साइन 30, तो यानी कि पाई/6। तो ध्यान देंगे, मैं क्या बताऊँगा, यहाँ लिख सकता हूँ कि मैंने जो यूज किया है, साइन इन्वर्स 1/2 यानी कि पाई एक मिनट, पाई/6। ठीक है, यही ना होता है साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है बाबू 1/2। ठीक, ये कुल आपस में इक्वल। तो ध्यान दो, अब क्या करें, तो ये तो आपने पढ़ा था ना, ये तो आपने 10th और 11th में पढ़ा था, इसलिए बता दिए हम कि ये ऐसा होता है। ठीक है, ये याद करना है तुम्हें। यानी कि पाई बाई, अब देखो इसकी वैल्यू नहीं सॉल्व करना था। ठीक है, यानी कि
π/4 और इसको क्या लिखो, यहाँ 2π/3 आ जाएगा। ठीक, अंदर वाला सॉल्व कर दिए। अब ध्यान दो, -π/6 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, नीचे सॉल्व कर लो इसको पहले, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। ठीक, क्या आएगा देखो, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि π/4 को वैसे ही रख दिया और इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि 3, यानी कि 4π ऊपर आ जाएगा माइनस, फिर ये आ जाएगा सीधा पाई। अब ध्यान दो क्या आएगा, यानी कि π/4 वैसे ही रख दिया, ऊपर आ जाएगा 3π/6 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा π/4 प्लस π/2। क्या आएगा, जैसे करोगे इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ प्लस का 2π आ जाएगा, यानी कि 3π/4, 3π/4। तो यानी कि ये इसकी वैल्यू निकली, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको आपको करना था। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ, बढ़ता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। जो मैं यूज कर रहा हूँ तुरंत आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जी हाँ, कोस इनवर्स 1/2, इसीलिए मैंने ये सब लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कोस इनवर्स 1/2। अब ध्यान दें, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ध्यान दें, तो क्या होगा इसमें, इसमें कैसे करें। अरे यार आपको पता है, जैसे तुरंत सॉल्यूशन लिखो, क्या करो, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है, यानी कोस 30 की वैल्यू, सॉरी कोस 60 यानी कि π/3, और इसको 2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं दोबारा, तो यानी कि 2। अब कोस इसकी वैल्यू कितनी है, 30, ये है 30 में 1/2 होता है, साइन 30 में, यानी कि π/6 हो जाएगा। मैं यहाँ लिखे देता हूँ कि कोस इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, कोस यानी कि π/3 होता है। ठीक है, यानी कि π/3 यानी इन द सेंस कोस 60 = क्या होता है 1/2, ये कुल लिख दिया मैंने। अब साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6 होता है, यानी कि 30 ना, पाई का मतलब यहाँ पे 180 डिग्री बाई 6 है ना, तो वही 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री। अब ध्यान दो, तो यानी ये सब नहीं लिखना, बस खाली जान लो, यानी कि साइन 30 डिग्री पे क्या होता है वैल्यू आपका 1/2 होता है। तो ये आपने यूज किया है, तो ध्यान दो कितने बार में, 3 बार, 2/3 6, तो π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। जल्दी से नोट करो, और मैं समझता हूँ आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, जी हाँ, कह रहा है इफ साइन इनवर्स x = y, इफ साइन इनवर्स x = y देन। अब आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, ए आपका दिया है ऑप्शन, ए आपका है 0 से बड़ा है क्या y और लेस देन और इक्वल टू पाई। बी ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन है -π/2 से बड़ा है और इक्वल है y और π/2 से छोटा है, जो आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका 0 से बड़ा है y और छोटा है पाई से। ठीक, और डी ऑप्शन है आपका -π/2 से बड़ा है y और छोटा है किससे, π/2। तो अब देखो बताता हूँ मैं,
देखो पहली बात तो जान लो कि साइन इन्वर्स की रेंज क्या होती है। साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू यानी कि रेंज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स की रेंज क्या होती है, जैसे मैं लिखूँ, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, क्लोज ब्रैकेट क्या, क्लोज -π/2 से π/2 होगी, ये इसकी रेंज होती है। आप ध्यान दो, पहली बात तो ये तो कभी ज़िंदगी में होगा नहीं, रेंज के अंदर कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक। इसके बारे में सोच सकते हैं, ये है भी। अब जहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट, ये जो आपका रेंज है यानी y, तो इस ब्रैकेट के मतलब है +-π/2 क्लोज ब्रैकेट और फिर से π/2 क्लोज ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का मतलब तो ये है, ठीक है। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट -π/2 और π/2, इसका मतलब ये है। क्योंकि ये तो कभी होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा साइन का रेंज क्या है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट नहीं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है -π/2 भी काउंट है और π/2 भी काउंट है, और ओपन का मतलब -π/2 काउंट नहीं है और π/2 काउंट नहीं, इसके बीच के नंबर्स काउंट है। इसमें इसके बीच के नंबर भी काउंट है और ये दोनों भी काउंट है। तो पहले ये तो होगा नहीं कभी, और रही बात ये भी कभी नहीं होगा, ये भी तो बचा आपका एक ही, बचा आपका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आ रहा है तुम्हारी रेंज पर, ठीक है। और जहाँ भी इक्वल टू का आ जाया करता है, लेस देन या ग्रेटर देन, तो वहाँ क्लोज लग जाया करता है, ठीक। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका 14 है, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 है आपका, क्या है, tan इनवर्स √3, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है। पहला ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका पाई है, बी है, बी वो आपका कह रहा है -π/3 है, सी है वो आपका कह रहा है प्लस का π/3, डी है, डी है वो कह रहा है 2π/3। तो देखते हैं, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही, तो इसको शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करें ताकि वो लोग भी पढ़ें, ठीक है। शेयर कर लो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, लाइक भी किया करो अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ऐसा करें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अब ध्यान दो, मैंने क्या लिखा, ये tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स √3 क्या होता है, tan इनवर्स √3 यानी कि 1060 यानी कि π/3, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा क्यों करोगे, माइनस आपका ये रहा, ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगाए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे सेक इनवर्स के अंदर देखो माइनस है, तो उसको क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो पहले तो आप लिख लो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख लो, ठीक है। समझे ये बतिया, ये कुल बतिया समझ में आ रही होगी। आप ध्यान दो, देखो यहाँ π/3 मैं लिख दे रहा हूँ कि tan इनवर्स √3 क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है π/3, यानी कि कितना होगा ये, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान दो क्या होगा, यानी कि इसको क्या, यानी कि 1060 आपका क्या होता है, 1060 डिग्री आपका होता है √3, ठीक। अब ध्यान दो, अब वही बतिया थी, 10 इधर चला जाता तो 60 डिग्री हो जाता, तो वही √3 आ जाता। जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि tan इनवर्स √3 = π/3 होता है, इक्वल्स टू कितने डिग्री, 60 डिग्री होता है, क्योंकि पाई का मतलब यहाँ 180 है। अब मैं जैसे कहूँ कि ये क्या हुआ, यानी कि √3 इधर हो जाएगा और 10 60 डिग्री हो जाएगा, इधर घुमा दिया, इस वाले 10 को इधर इस पे भेज दिया, तो यही बतिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या है, देखो जो कोस 60 होगा वही इसका होगा, यानी कोस 60 क्या है, कोस 60 π/2
या पाई बाई 3 होगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, इस तरह से होगा सेक इन्वर्स 2 यानी क्या होगा पाई बाई 3। अब ध्यान दो ये क्या होगा यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा पाई बाई 3। अंदरवा का सॉल्व कर दो, अंदर का मामला सॉल्व कर दो यानी कि 2 पाई बाई 3 बचेगा प्लस का। अब ध्यान दो नीचे एलसीएम ले लो दोनों का, यानी कि 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ तो पाई आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 पाई आ जाएगा, तो आंसर है आपका माइनस का पाई बाई 3 आ रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या आता है। 4 ऑप्शन आपको दिया है ऊपर, ये आपका आंसर है। क्या है क्या कहीं, बिल्कुल बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या हमको आपको ज़रूरत है, वो चीज़ हम बताएंगे, बनाएंगे, अगला चैप्टर वही बना देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।